विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर, कि वो वोट चोरी कराती है। मैसेज एक है, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़। लोकतंत्र की नींव होती है वोट और वोट की बुनियाद होती है मतदाता सूची। अब सोचिए, अगर उसी मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी हो जाए या एक ऐसा आरोप लग जाए कि वोटों की चोरी हो रही है, तो लोकतंत्र कितना ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। एक बच्चा हिंदुस्तान का जान रहा है कि चुनाव आयोग चोरी करवा रहा है। वोट चोरी हो रही है? ये बिल्कुल चोरी हो रही है। तो आपको लगता है कि ये तो धांधलेबाजी चल रही है, ये सिर्फ चुनावों के लिए चल रही है, उसके बाद क्या होगा? जी बिल्कुल, देख रहे हैं आप, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को हराया गया, महाराष्ट्र में एक कमरे में 80 वोट, एक कमरे में एक 200 वोट, ऐसे हो रहा है। वोट डाल के आते हैं, हमें नहीं पता ना कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। इतना मैं दावा कर सकता हूँ कि ये सरकार बहुत गलत है। मोदी के नाम पे वोट देते हैं, मतलब नहीं, वोट से तो जीत ही नहीं सकता कभी भी। कैसे जीत रही है फिर सरकार? चोरी से। दिल्ली में भी चोरी से ही आई, सब कहीं से चोरी से आई। बिहार में इलेक्शन है, वहाँ पे भी, वहाँ भी चोरी करेगी। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। हर डिपार्टमेंट, हर संस्था जो है वो बिक चुकी है, सब लोग उसमें बिठाए जा चुके हैं। कोर्ट के अंदर देख रहे हैं आप लोग कैसे कैसे फैसले आ रहे हैं, तो अब क्या जनता करेगी? एक ही रास्ता है सड़कों पे आने का। लोकतंत्र की नींव होती है वोट और वोट की बुनियाद होती है मतदाता सूची। अब सोचिए, अगर उसी मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी हो जाए या एक ऐसा आरोप लग जाए कि वोटों की चोरी हो रही है, तो लोकतंत्र कितना ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। अब एक तरफ SIR चल रहा है, बिहार में चुनाव भी है। अब एक तरफ कहा जा रहा है कि SIR जो है वो सुरक्षित एक तरफ कहा जा रहा है जो SIR है वो शुद्ध और सुरक्षित वोट्स को रखने का एक जरिया है, और दूसरी तरफ विपक्ष का हमला हो रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि जो SIR है वो सत्तारूढ़ पार्टी अपने फायदा पहुंचाने के लिए एक नया रास्ता लेकर आई है और एक जुमला तैयार कर रही है। अब इसी बीच हम दिल्ली में मौजूद हैं और लोगों के बीच मौजूद है। अब इन्हीं लोगों से जानेंगे कि जो SIR की पूरी प्रक्रिया है वो क्यों हो रही है, इसको लोग कैसे देख रहे हैं, क्या SIR सचमुच सच है या कोई साजिश। देखिए, हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर वोट चोरी का जो एक मुद्दा उठाया है विपक्ष ने, उस पर लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या लोगों का इसमें मंतव्य है, कैसे इस मुद्दे को देख रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा राकेश सिंह है। सर, आपको भी लगता है कि जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है सत्तारूढ़ पार्टी पे कि, और फिर चुनाव आयोग पर भी, कि वो वोट्स की चोरी कराता है, तो इतना बड़ा आरोप लगा है, आप इस बड़े आरोप में कितनी सच्चाई देख रहे हैं? अरे 100% सच्चाई देख रहे हैं। 100%? एक बच्चा हिंदुस्तान का जान रहा है कि चुनाव आयोग चोरी करवा रहा है, और चुनाव आयोग जो है बीजेपी सरकार से मिला हुआ है। चुनाव आयोग वो पद पे काबिल नहीं है कि वो बना रहे। सर, ऐसे क्यों लगता है? मतलब अरे क्यों लगता है? जिस घर में 5 वोट है उस घर में 2 वोट आ रहे हैं। जो मरे हुए हैं उनका वोट आ रहा है, जो जिंदा है उनका वोट काट दिया है। वो हर घर में है, हर घर में परेशानी। यूपी में भी है वही प्रॉब्लम से आई है यूपी में, वही प्रॉब्लम से जो है वहाँ पे तो अब की जी। इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए SIR चलाया गया है, तो उसमें भी ओपोजिशन को दिक्कत है कि क्यों चला रहे हैं? हम कहते हैं कि जो कुछ चला रहे हैं, राहुल गांधी की बात 120% सही है, 100 नहीं। राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जनता की आवाज़ बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी अब बिहार में चुनाव है, पुरजोर रैलियां निकाल रहे हैं, तेजस्वी के साथ भी देखे गए थे, क्या असर डालेगा ये सब? ये असर तो अच्छा डालेंगे। ये धीरे धीरे कांग्रेस को लोग पसंद करने लगे। 11 साल से बीजेपी ने किया क्या है? यही सब किया है, वोट चोरी, बदमाशी, हिंदू मुसलमान, यही करके सब पीछे कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी फैलाई गई। देखो, यही किया है और क्या किया है, सभी लोग जानते हैं, सबको पता है। बीजेपी वाले को भी पता है ये हो रहा है, वो मजबूरी में वोट दे रहा है हिंदू मुसलमान की वजह से, अलग चीज़। एक दिन तो कांग्रेस को आने आना है, आज नहीं कल कांग्रेस को आने आना है, और बाहर रही कांग्रेस बिल्कुल, ये समझ। कांग्रेस का भी उदय होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है। उसको पप्पू खाली सीधे आदमी को, जैसे मनमोहन सिंह पढ़े लिखे लोग थे,
मनमोहन सिंह अच्छा पढ़े लिखे लोग थे, मोदी को तो उनके आगे काका का अंगा भी नहीं आता था, उनको लोग बेवकूफ़ समझते थे। लेकिन नहीं, मनमोहन सिंह बहुत अच्छा सारी दुनिया को जो है ना राहुल दिखा गांधी गए। पप्पू बोलते कि राहुल गांधी पप्पू, जो भाजपा बोलती है राहुल गांधी पप्पू खुद से बना हुआ है, हमने नहीं बनाया। नहीं, खुद से नहीं, पप्पू बना हुआ नहीं, कहीं लाठी नहीं उनके चलाने की जरूरत है। वो जो है ना वो सही बात करते हैं, उल्टी सीधी बात नहीं करते, किसी की माँ बहन को गाली गलौज की बात नहीं करते, कभी आज तक नहीं देखा होगा। ये कि बीजेपी वाले जो है उनकी माँ बहन को भी उल्टी सीधी बात बोलते हैं, माइक के ऊपर बोल जाते हैं। मैंने कानों से सुना, आंखों से देखा है। मैंने किसी भी नेता को बता दीजिए, वही जो एक बार प्रमोद महाजन अमेठी आए थे ना, प्रमोद महाजन तो मिनिस्टर थे, अब तो वो मर गए। तो वो जो है ना सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोल के गए थे, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा, और फिर बाद में उनका हाल क्या हुआ, ऊपर वाले ने उनको सजा भी दे दी। तो ये जो है ना बीजेपी वाले उल्टा सीधा गाली गलौज करके वो नेतागिरी अपनी फिट करते हैं कि हमारी नेतागिरी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को गलत बातें पसंद हैं। बाकी राहुल गांधी किसी को गाली नहीं, वो अपने प्यार से बोलते हैं कि हम नफरत को प्यार से हटाएंगे और प्यार से हटेंगे वो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लोगों से बात करते हैं। क्या बोलेंगे, वोट चोरी हो रही है देश में, लग रहा है आपको सच में हो रही है? हो रही है, सच में हो रही है। कैसे पता कि हो रही है? क्यों वोट चोरी हो रही है? ईवीएम भी के माध्यम से भी दिखाई जा रहा है कि मार रहे हैं हम लोग, साइकिल पर तो जा रहा है कमल पर। राहुल गांधी की बात सच है मतलब? जी सच है। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी अच्छे है। देखिए, देश में सबसे बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है जो है वोट चोरी का। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर, कि वो वोट चोरी कराती है और सत्तारूढ़ पार्टी इसका फायदा उठा रही है। अब यहाँ लोगों से हम बात करेंगे, यही जानेंगे कि क्या उन लोगों की राय है इस पर। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस। सर, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है देश में, तो सच में हो रही है? जी हो रही है, चोरी तो हो रही है, चोरी हो रही है। अच्छा, हाँ, इतने कॉन्फिडेंस में कैसे बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है? अब कम मैं इसलिए बोल रहा हूँ जी, मतलब एक ही तरफ वोट होना, एक तरफ वोट हो जाना, ये सही बात नहीं है, कुछ तो जाता है जी। आपको लगता है कि लोग वोट देते हैं और वो जाता भाजपा को है, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, चुनाव आयोग बोल रहा है कि हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लोगों को बताया है कि किस तरीके से प्रक्रिया है। चोरी तो करिए, अब ये कुछ भी कहे, चोरी करके तो हांगता नहीं है, वो तो कहेगा मैं सही हूँ, बिल्कुल साफ हूँ जी, 1 नंबर के वोट है। अब जिस घर में 4 मेंबर हैं, उस घर के वोट जा रहे 30 वोट, एक घर के 4 मेंबर हैं और उस घर के पड़ रहे 30 वोट, और कहाँ से 26 वोट कहाँ से आए उस घर के मेंबरों के? अच्छा, बिहार में चुनाव है और एसआईआर चल रही है, एसआईआर के बारे में जानते हैं? उसकी अच्छा ठीक है, और लोगों से मैं बात करूंगी यही कि वोट चोरी के मुद्दे पर लोगों की क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? सादिक। आपको पता है जो वोट चोरी का मुद्दा गरमाया और राहुल गांधी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है? कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। आपको पता है सर क्या? वोट चोरी का मुद्दा जो गरमाया हुआ है वो 100% है, सही है? 100% है। कैसे 100%? इतना कॉन्फिडेंस कैसे? इतना मैं दावा कर सकता हूँ कि ये सरकार बहुत गलत है। क्यों? सरकार यूं गलत है कि कानून कायदे से नहीं चलती है। समाज में उसके लिए जितने आदमी हैं या जितने धर्म हैं सब बराबर होते हैं, जी। मगर धर्म बराबर नहीं है अभी? धर्म बराबर नहीं है। कैसे कह सकते हैं? हमने देख लिया ना, अभी तक तो देख लिया इतने बरस से। अच्छा, ठीक है 11 साल में पता चल गया? जी, पता चल गया है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर वोट चोरी होगी तो क्या नुकसान होगा इसमें? 1 नंबर से तो कभी ये सरकार आ ही नहीं सकती, ये मेरा दावा है, मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, हाँ, क्यों इतना लोग प्यार करते हैं मोदी को, मोदी के नाम पे वोट देते हैं? मतलब नहीं, वोट से तो जीत नहीं सकता कभी भी। तो कैसे जीत रही है फिर सरकार? चोरी से। दिल्ली में भी चोरी से ही आई है, सब कहीं से चोरी से आई। बिहार में इलेक्शन है वहाँ पे भी। वहाँ भी चोरी करेगी। अच्छा, नहीं चोरी करेगी तो आएगी नहीं। इनके आगे तो वो चुनाव आयोग या पुलिस या कोई कायदा कानून सब बेकार है। अच्छा, हाँ, मतलब ये तो गुंडागर्दी हो रही है। गुंडागर्दी 100% हो रही है। अच्छा जी। देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो वोट चोरी का मुद्दा है जो गरमाया हुआ है, इस पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुल्तान सलाउद्दीन है। सर, यहीं के रहने वाले हैं, दिल्ली के? मैं यही रहता हूँ पुरानी दिल्ली में। जी। सर, ये जो राहुल गांधी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन पर कि वोट चुराता है, वो बीजेपी की सहायता करता है, इस पर आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि आपने जो आरोप का शब्द इस्तेमाल किया है ये गलत किया है आपने।
वो आरोप नहीं है बल्कि एक उनका स्टडी है, उन्होंने पूरा उसको में वर्क किया है और उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने जनता को जगाया है और जनता को चाहिए कि वो उनकी बात को समझे और सच्चाई का साथ दें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये देश तबाह तो हो चुका है, अब जो बाकी बचा है वो भी तबाह हो जाएगा। चोरी, मक्कारी, डकैती, हर तरह की चीजें इस देश में हो रही हैं। चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग जो है, जो पहले था, जो पहले साहब थे उसमें जिम्मेदार, वो भी ऐसे ही थे, सरकार के इशारों पर चलने वाले, और जो आज आए वो भी वही है। हर डिपार्टमेंट, हर संस्था जो है वो बिक चुकी है, सब लोग उसमें बिठाए जा चुके हैं। कोर्ट के अंदर देख रहे हैं आप लोग कैसे कैसे फैसले आ रहे हैं। तो अब क्या जनता करेगी? एक ही रास्ता है सड़कों पर आने का। अगर सड़क पर नहीं आएंगे तो ये मुद्दा हल होने वाला नहीं है। अब देखिए, जब ये मसला उठाया तो पार्लियामेंट में नया बिल पास करना शुरू कर दिया, यानी कि हम बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते। जनता कुछ करना चाहे तो वो बिल्कुल लाचार है। आपको लगता है कि जनता को भड़काने की ये चीजें चल रही हैं, उनको फंसाने की चीजें चल रही हैं? किसकी तरफ से चल रही हैं? मतलब किसी की तरफ से भी आप कह सकते हैं कि क्योंकि एक कोई मुद्दा होता है, इस पे दो हिस्सों में जनता बट जाती है, तो जनता को कौन ज्यादा मैनिपुलेट करना है? आप कह सकते हैं? देखिए, जनता को मैनिपुलेट जो है वो सरकार करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है। आज की जो पोजीशन है, आज की मैं बात करता हूँ, आज की जो परिस्थितियां कुछ और है। आज जनता समझ चुकी है कि मोदी सरकार के वादे झूठे, उनकी सारी पॉलिसी गलत, हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत। आप देखिए हम कहाँ खड़े हैं, आज हमारा देश कहाँ खड़ा है। आज हम कहीं भी नहीं है, ना अपने देश में हम कुछ कर पा रहे हैं, ना देश की बाहर जो पॉलिसी है उसको हम कुछ कर पा रहे हैं। हम बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा है जैसे अंधेरा है आगे। सर बोल रहे हैं कि 2047 तक तो विकसित भारत बनाने का सपना है। पहले ये साल तो जी लें हम लोग, एक साल तो लोग सुकून से जी लें, अपने घर में रोटी पका लें, खाना खा लें, कमाई कर लें, बिजनेस कर लें। वो तो बहुत लंबी बातें हैं जो करनी है, वो तो सब जुमलेबाजी है। जैसे पहले हुई थी कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा, जुमलेबाजी के लिए कुछ नहीं है। क्या लाल किले से जुमलेबाजी हो, क्या पार्लियामेंट से हो, या कहीं से हो, जज्बात से बोलना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली बात करना बहुत मुश्किल है। जो राहुल गांधी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो ये भी बोला है कि उन्होंने, फिर से मैं बोलूंगी कि आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आज है वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री है। बिल्कुल सही लगा, आरोप नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, स्टडी है उसकी। आप पढ़े लिखे हैं, आप उनका वर्क देखिए ना। एक इंसान सारी चीजें समेट कर लाया आपके सामने, उसने प्रैक्टिकली आपको समझा दिया, बता दिया, पूरा हर तरह से खोल खोल के रख दिया। अब और क्या चाहिए? क्या अब आंख बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी आपको? आंख खोल के काम कीजिए ना। बिल्कुल जो सच्चाई है वो यही है कि वोट चोरी हो रहे हैं, अलग अलग तरीकों से वोट पोलराइजेशन हो रहा है और वोट का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, और सरकारें जो बन रही हैं वो गलत तरीके से बन रही हैं। अगर हम अब भी नहीं जागे तो समझिए देश में कभी भी लोकतंत्र बाकी नहीं रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कि वोट चुराए जा रहे हैं, वोट चोर जो है पार्टी अब चल रही है, कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को? सही बोल रहे हैं। मुख्य वजह ये है कि जो भी वहाँ पर SIR का काम हो रहा है उसमें कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। कौन बाहर है, कौन भीतर है, उसमें जो डॉक्यूमेंट 11 मांगी गई है उसमें से आधार कार्ड को हटा दिया गया है, जिसके लेकर जाति वगैरह डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जो बनाना लोगों को काफ़ी मुश्किल लग रहा है। जो घर पर नहीं है उसका नाम भी काटा जा रहा है। जो प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची चुनाव आयोग बनाई हुई है उसमें से मोटा मोटी 65 लाख मतदाताओं को नाम काट दिया गया है, जिससे हम लोग नाखुश हैं। आपके भी कोई परिजन है जिनके वोट कटे हैं? जी जी, हमारे भी परिजन हैं, जिसमें से 3 आदमी का नाम कट गया है। वो लोग विदेश रहते हैं। वो विदेश रहते हैं? जी, यहाँ नहीं रहते? नहीं। आपने बोला कि राहुल, अब सरकार को इसमें क्या काम करना चाहिए? पहले SIR जो हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है या बीजेपी अपना फायदा देख रही है इसमें? नहीं, बीजेपी एकदम अपना फायदे के लिए ही SIR करा रही है। जैसे विगत चुनाव में आप देखे, दिल्ली में केजरीवाल को हरा दिया गया नाम काटकर, बिहार में भी वैसे ही होने वाला है। वैसे ही होने वाला है। जी, मतलब ये तो तानाशाह, एकदम तानाशाह रवैया सरकार अपना। लेकिन बिहार में तो कांग्रेस एकदम शून्य पे है, कुछ है नहीं वहाँ पे। नहीं, एकदम शून्य पर नहीं है। आप जानकारी अच्छा से लीजिए। वहाँ पर गठबंधन में RJD के साथ में कांग्रेस है। अब क्या लग रहा है कि अब कांग्रेस उभरेगी वहाँ पे? पूर्ण बहुमत से वहाँ पर तेजस्वी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, आपका क्या इसमें रहेगा? जी बिल्कुल सही बोले हैं। वोट चोरी हो रही है? जी बिल्कुल चोरी हो रही है। जो 65 लाख, जो 65,000 नाम कटा हुआ उसका कोई ऐसा चाहिए ना। जी।
आपको लगता है कि ये तो धांधलेबाजी चल रही है, ये सिर्फ चुनावों के लिए चल रही है, उसके बाद क्या होगा? जी बिल्कुल। देख रहे हैं आप, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को हराया गया, महाराष्ट्र में एक कमरे में 80 वोट, एक कमरे में एक 200 वोट ऐसे हो रहा है। एक नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा है आप।